मैया की जय, सूर्य देव की जय। सूर्य देव को समर्पित छठ पूजन बड़े ही पवित्र भक्ति भाव के साथ आयोजित किया जाता है। ये 4 दिवसीय प्रोग्राम होता है और इसमें विशेष रूप से सूर्य देव की आराधना की जाती है। सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता भी हैं और प्रकाश के पुंज भी। रात के अंधेरे को चीर कर आशा की किरण सजोए हमारे जीवन में नवीन ऊर्जा, उत्साह, उमंग लेकर आते हैं और पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, हमारी ग्रोथ करते हैं, हमारे अंदर आशा की किरणें संजोते हैं और हमारे मन में उत्साह का भंडार भरते हैं। बिहार में छठ पूजा का बहुत विधि विधान से पूजन किया जाता है। स्त्रियां अपने परिवार की रक्षा, अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत बड़े ही कड़े नियमों के साथ करती हैं। भूमि पर शयन करती हैं और निर्जल रह के इस व्रत का धारण करती हैं। उनको मेरा शत नमन। छठ दोस्तों बिहार का पर्व ही नहीं, पूरे विश्व का पर्व है, क्योंकि ये इको स्टेबिलिटी को दर्शाता है, ये इकोलॉजी की बात करता है। आपने नोटिस किया होगा कि छठ से कुछ दिन पहले ही नदी के किनारों, घाट आदि को साफ किया जाता है, यानी कि स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जा रहा है। हमारी जनरेशन को भी एक सेंस ऑफ देखने को मिलती है कि किस प्रकार हमें स्वच्छता की ओर आगे बढ़ना चाहिए, अपने नदी के पानी को साफ रखना चाहिए ताकि उसमें रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो भी अच्छे से सरवाइव कर सकें, ताकि प्रकृति का बैलेंस बना रहे। और जब हमारे पूजा में अर्घ दिया जाता है सूर्यदेव को, तो उस कलश में आपने नोटिस किया होगा कुछ अक्षत डाले जाते हैं, पुष्प डाले जाते हैं, तुलसी दल डाला जाता है, गुड़ या शक्कर इत्यादि का या फिर शहद का भी सेवन किया जाता है। तो जब वो हम अर्घ पानी में प्रवाहित करते हैं तो वो सारा प्रसाद जो है वो जलीय जीव जंतुओं को मिल जाता है, तो उनका भी नर्चरिंग हो रहा है, वो भी सरवाइव कर रहे हैं। और साथ में हम आपने देखा होगा कि बैम्बू की टोकरी में विशेष प्रकार के जो मौसमी फल हैं उनको रखा जाता है, उन्हें सजाया जाता है। नदी के तट पर आपने देखा होगा केले के पत्तों की सजावट देखने को मिलती है। और प्लस आपने ये भी नोटिस किया होगा उसमें मौसमी फलों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है और सात्विक खाना बनाया जाता है, उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। खीर में आप चीनी की जगह गुड़ का सेवन करते हैं और उसे प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करती हैं वो कठोर नियमों का पालन करती हैं, निर्जल रह के व्रत रखती हैं, प्लस भूमि पर शयन यानी कि जमीन पर सोना। जमीन पर सोने का बहुत फायदा रहता है, उससे आप एक रिवाइव करते हैं अपनी बॉडी को। ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं अर्थ एलिमेंट में, वो आपकी नेगेटिव ऊर्जा को सक करता है और रिफ्रेश हो जाते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं कुछ देर के लिए तो वो रिफ्रेश हो जाता है। सलाम करते हैं, लेकिन संध्या के समय भी इस पूजा में विशेष रूप से महत्व है कि हम जाते हुए सूरज की भी वंदना करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और ये एक ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल और उनके प्रति कृतज्ञ होने की भावना को प्रकट करता है। तो लाइफ में इसी प्रकार दोस्तों बैलेंस बना के रखना चाहिए। मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी सनातन संस्कृति की खुशबू को अपने जीवन में उतार कर और अपने इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर को बैलेंस रखने के लिए अपने व्रत, उपवास परंपरा है उसको आगे बढ़ाते जाएं और उसकी खुशबू चारों तरफ बिखेरने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैंने आपको अपनी ऊर्जा प्रदान की है, अब आपकी बारी है। मुझे भी अपने सुझाव के द्वारा, अपने कमेंट्स के द्वारा, अपने शेयर के द्वारा, अपने लाइक के द्वारा मुझे भी ऊर्जावान बनाइए। धन्यवाद दोस्तों। छठ मैया की जय, सूर्य देव की जय।